Hello बच्चों, let's see the question. So question is, which one of the following statements is correct with respect to kidney function regulation? First option is when someone drinks a lot of water, ADH release is suppressed. Option B is exposure to cold temperature stimulates ADH release. Option C is an increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin 2. And option D is during summer when body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed. तो इनमें से कौन सा सही जवाब है? हमें वो देखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम एडीएच का मतलब समझ लेते हैं। एडीएच हार्मोन करता क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसका क्या फंक्शन है? डायूरेटिक मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी से वाटर ज्यादा निकल रहा है, डायूरेसिस, और एंटी मतलब वो उसको स्टॉप करता है। सो एडीएच प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, राइट? तो वो वाटर को रोकता है एंड इट प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमको याद रहे, प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन। ओके, वाटर लॉस से हमें बचाता है। अब पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड। ओके, अब देखो, अब एडीएच कब रिलीज होगा? आप सोचने की कोशिश करो। एडीएच क्या कर रहा है? हमें डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, हमें वाटर लॉस से बचा रहा है। तो ये तब एक्टिवेट होगा जब हमारे बॉडी में कम पानी प्रेजेंट है। अगर हमारे बॉडी में कम पानी प्रेजेंट है तो उस टाइम पे ये रोकेगा, मतलब ताकि वाटर हमारे बॉडी से निकल ना जाए। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा पानी प्रेजेंट है, उसकी मात्रा सही है, तब तो एडीएच का एक्टिवेट होने का कोई मतलब नहीं बनता ना, बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा वाटर है। इसका काम तो होता है टू कंजर्व द वाटर इन आवर बॉडी। यहाँ लिखा है व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज इज सप्रेस। तो सही बात है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी है बहुत सारा हमारी बॉडी में। it will be suppressed when there is a water scarcity in our body, that time it will be activated। ठीक है, तो ऑप्शन बी पढ़ लेते। तो ऑप्शन ए हो गया सही। ऑप्शन बी में लिखा है एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द एडीएच रिलीज। अब इसका ठीक उल्टा दिया है ऑप्शन डी में, जहां पे लिखा है कि ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच सप्रेस्ड। तो एक में विंटर की बात करी है और एक में समर की बात करी है। इसे ऑपोजिट ऑपोजिट है ना, एक में समर है, एक में विंटर है। तो देखो, समर में क्या होता है, अब हमको पूरे पसीने निकल रहे हैं, है ना, मतलब गर्मी हो रही है, पसीने हो रहे हैं, कितना ज्यादा इवेपोरेशन होता है, स्वेटिंग होती है। काफी ज्यादा हमारी बॉडी जो है वो वाटर लूज करती है ना, प्यास भी कितनी लगती है। तो वाटर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी लूज करती है। तो ऐसे में एडीएच एक्टिवेट होना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी से वाटर को कंजर्व कर सके। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग समर when body loses a lot of water by evaporation the release of ADH is suppressed, so it is not suppressed, it should be activated। Okay, it should be activated, so that's why this is wrong। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द एडीएच रिलीज। तो ये तो फिर गलत हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में तो ऑलरेडी बॉडी में हमारी वाटर कंजर्व रहती है, इतना ज्यादा नहीं निकल रही होती, तो इट शुड लाइक एडीएच रिलीज सप्रेस रहेगा, वो इतना स्टिमुलेट नहीं होगा। तो ये गलत हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, जहां लिखा है इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो से ये स्टिमुलेट नहीं होता। डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर से एंजियोटेंसिन 2 का रिलीज होता है, ताकि वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करे, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो, एंड वो एक मतलब ये बहुत ही पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है ना, तो वेसो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो उसको चेंज करता है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली। ऑल द बेस्ट।